जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। सोहनपुर नाम के एक गांव में छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रति नाम की एक औरत और उसके बेटे थे। अपनी पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार रति पर ही आ गया था। जो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो रति को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे रति बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मनवीर बाबूजी, आप जानते तो हो ना, मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का समय आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा अमित ज्यादा होशियार है। यूँ तो सुमित भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर अमित पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर अमित बड़ा भी है और होशियार भी। तुम उसे शहर पढ़ने के लिए भेजो और सुमित को अपने पास ही रखो। मेरी जान पहचान के एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पे लगवा दूंगा। मनवीर की बात सुनकर रति को तसल्ली मिलती है। वो अमित को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और सुमित को जग्गू हलवाई के यहाँ नौकरी करने के लिए लगा देती है। सुमित को न पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपने घर के हालात भली भांति जानता था, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 4 साल बाद अमित को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई? क्या? फूड चेन में माँ। जब कोई आदमी अपने होटल अलग अलग शहर में खोल लेता है, उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा रे तूने। माँ, 5 स्टार रेस्टोरेंट में बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। धीरे धीरे हम अब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे सारे। थोड़े महीनों में अमित का प्रमोशन जूनियर से सीनियर लेवल तक हो जाता है और वो सुमित और रति को शहर में ले आता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं मेरे अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो तू बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैंने जग्गू हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ साथ अंगुलियां भी चट कर जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना सुमित, बॉस 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक हैं। खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब बातों की जरा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्लेसमेंट पक्की। ये कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन सुमित खूब मन लगाकर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं सुमित, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। सुमित ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। खम्मा खड़ी अमित। गड़िक अम्मा सर, प्लीज बैठिए। ओ अमित, तारा घर तो घना फूट रस है। थारी अम्मा और भाई कड़े हैं। मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ अमित, उसकी माँ और बॉस एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ सुमित खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा देख अमित का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क, दूसरी साइड नाइफ, स्पून, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है वो? जी, मेरे छोटे बेटे ने, सुमित। अरे अमित,
सुमित घर पर ही है। अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। सुमित, सुमित बेटा, इधर तो आ जरा। सुमित हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, बहुत चोखा खाना बनाया तैने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं सर, ये तो हमारे गांव में छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर सुमित फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले अमित के बॉस सुमित को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था सुमित ने। रति जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूंगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। तो क्या सुमित वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, सुमित ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें, ये तो वैसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो थारी टेंशन ना है अमित, हमारे को बस स्वाद एक नंबर का चाहिए और कुछ नहीं। सुमित, तुम कल अमित के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर सुमित तो बहुत खुश हो जाता है, मगर अमित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन सुमित वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा विद इटालियन ट्विस्ट। वाह वाह, खूब, बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है, आहा। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर क्यों, चौंक गया ना? क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो सुमित, मैं इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले, क्या? हाँ, और ये बात करते हुए रति बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले। मैं चाहता था कि तू मेरे ऐसे ही मेरे टुकड़ों पे पले। यू आर फायर्ड अमित। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा सुमित, तूने क्या कुछ किया, मगर फिर भी सुमित थारस है, कितना प्यार करस है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सुमित। अमित को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।